बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा बाय YNB। ये आज जो है वो हमारा मुदस्सर शफीक भाई, अली भट्ट भाई और मियाँ फ़हद जो हैं उनके साथ गेट टुगेदर है। हम लोग ये बड़ी मशहूर जगह है समनाबाद की, फैज़ी के घर के पास, इसने आज हमें दावत दी है। यहाँ हम टकाटक खाने आए हैं, चांपे खाने आए हैं तवे वाली। तो हमने सोचा कि चूँकि ये आपस में गपशप लग रही है तो इसको जो है वो आप लोगों के लिए महफूज कर लिया जाए और जो जनरल डिस्कशन आपस में एक दूसरे के साथ होगी वो आपसे शेयर की जाए। इसमें कोई प्री प्लान कोई चीज़ नहीं है, जस्ट जब गैदरिंग इस तरह की होती है, चूँकि परिंदों वालों में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, आपस में मिलते जुलते हैं खानों पे गपशप करने के लिए। और हम लोग तो हमारी रूटीन है कि हफ्ते में 4-5 दफ़ा हम लोग जो है वो लाजमी इकट्ठे होते हैं। तो इंशाल्लाह बर्डनामा के प्लेटफॉर्म से आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज खाने पे इकट्ठे हुए हैं तो जनरल डिस्कशन, ये मुदस्सर शफीक साहब जो अभी LSP में नोविस सेक्शन में इनका ग्रीन ओपलाइन जो है वो सेकंड पोजीशन पे आया था, सेकंड भी इन्हीं का था, थर्ड भी इन्हीं का था। और माशाल्लाह जो सेकंड बर्ड आया था ग्रीन ओपलाइन, इन्होंने 125K का सेल भी कर दिया है। ये प्राइस बताने का मकसद ये है कि जब आप कोई चीज़ गोल अचीव करते हैं तो आपके बर्ड्स की वैल्यू में भी वो आपकी जो अचीवमेंट ऐड होती है। तो किस तरह जो है वो मुदस्सर भाई क्या शौक कर रहे हैं, क्या क्या ब्रीड करवा रहे हैं, ये इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी मुदस्सर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी मुदस्सिर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा साल है जी लव बर्ड के साथ और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे मज़े की चीज़ ये ऐसी हॉबी है जो आपको ना बोर नहीं होने देती। किसी भी सूरत हाल में नई से नई म्यूटेशन, नए से नया शौक़ जो सा ना वो अंदर ऐड होता चला जाता है और आपका शौक़ हमेशा बढ़ता ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नया नया शुरू किया था पिछले साल, कोई ऐसा सच ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था बर्ड्स वगैरह का या किसी भी एनिमल पेट का शौक़ जो सा ना वो बड़े अरसे से कर रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह से बर्ड को इतना ज़्यादा टाइम दे के उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं था किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ बड़े अच्छे बर्ड मिले, कुछ YNB लाइन के बर्ड मिले और भी बर्ड मिले, तो उन्होंने बड़ा मज़ा करवाया। उसके बाद ये शो वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह पाक ने कामयाबी भी दी। तो मेहनत के साथ ही है कामयाबी। एक तो सबसे ज़रूरी ये है कि जब तक आपकी अच्छी बाइंग नहीं ना होगी तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। आप अच्छा बर्ड नहीं लेते तो अगले साल आप दोबारा उसी अच्छे बर्ड को लेने पहुँचे होते हैं। तो कोशिश यही करें कि शुरू में ही अच्छा बर्ड परचेज़ करें ताकि आपको बार बार वही बर्ड, वही लाइन, वही फ़ीचर इम्प्रूव करने के लिए आपको वो चीज़ बार बार ना परचेज़ करनी पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है, मज़ा कर रहे हैं। ज़रूरी है कि आप उन लोगों के साथ उठे बैठे जिनसे आपको सीखने को मिले। ये हमारे सीनियर्स हैं। जी 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 सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है मुदस्सिर भाई से कि आपने शो में पार्टिसिपेट किया, आपकी फीलिंग क्या है? शो में पार्टिसिपेशन से पहले आपकी फीलिंग क्या थी और शो में पार्टिसिपेशन के बाद जब आपके बर्ड को टाइटल लगा तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? ज़रा वो भी लोगों को बताएं आप। जी फैजी भाई। जी मैं इसमें एक बात ऐड करता चलूँ। अभी जैसे मुदस्सर भाई ने कहा है कि इन्हें 2 साल हुए हैं इस शौक़ में, तो ये बहुत से लोग जो घर बैठ के ये सोचते हैं कि भाई मैं तो नया हूँ, पता नहीं मेरा बर्ड जो है वो विन कर सके या ना कर सके, वो ये सोच के ही बर्ड घर से नहीं लेके आते कि पता नहीं शायद मेरा बर्ड विन करे ना करे। ये आपके सामने ज़िंदा मिसाल हैं। 2 साल हुए हैं सिर्फ बर्ड ब्रीडिंग करवाते हुए। वही बात है कि बाइंग अच्छी की है, अच्छे बर्ड ब्रीड करवाए हैं तो अचीव भी किया है। बाकी फैज़ी भाई के सवाल का जवाब जो है वो। अच्छा, फैज़ी भाई ने सवाल किया जी किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बातों में चीज़ बयान नहीं हो सकती। जब आपका बर्ड शो बेंच पे आता है, जज उसको जज करता है, इतने बर्ड्स के अंदर से उसको उठा के जब बेंच के ऊपर रखता है ना तो ऐसे दिल ज़ोर ज़ोर से पंप हो रहा होता है बंदे का। ये एक्सपीरियंस वही बंदा कर सकता है जो बर्ड लेके आया होता है शो में। उसके अलावा कोई और बंदा इस जज्बात को ना समझ नहीं सकता, इस फीलिंग को वो एक्सेस ही नहीं कर सकता, वो इस चीज़ को नहीं जान सकता कि क्या मामला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया और शो भी बड़ा अच्छा कंडक्ट था। बड़ी अच्छी चीज़ ये थी जोन सी भी कैटेगरी जिसके अंदर मुकाबला ज़्यादा होता था ना, अब हमारी वो जो ग्रीन ओपलाइन की कैटेगरी थी ना उसके अंदर तकरीबन कोई मैंने बाकायदा गिनती की है खुद 28 बर्ड थे। तो सारे अच्छे बर्ड थे, कोई घर से बुरा बर्ड तो लेके आया नहीं होता शो के अंदर। तो उसके अंदर से जब आपका बर्ड निकल के ऊपर आता है तो मैं वो फीलिंग बयान नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा भी बाकी कैटेगरीज़ में भी देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब तक आप पार्टिसिपेट करते नहीं हैं ना तब तक आप सीख सकते ही नहीं हैं। आप बाहर से बैठ के जितना मर्ज़ी देख लें, जब तक आप वहाँ पे
खड़े होकर उन चीज़ों को असेस नहीं ना करते कि जज क्या चीज़ पसंद कर रहा है। यहाँ तक कि हमने ये भी चीज़ नोट की है कि जौन सी चीज़ें हम पसंद कर रहे थे, 4 5 7 लोग खड़े वहाँ पे, कुछ और सीनियर ब्रीडर्स भी थे साथ, जजों ने भी आके उन्हीं बर्ड्स को दोबारा सेलेक्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आप उस चीज़ को देखेंगे नहीं, आपकी आई डेवलप नहीं होगी, तब तक आप उस चीज़ पे काम नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन इन्होंने बात की कि जी सीनियर फैंसियर्स वहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने वही बर्ड देखा। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे जो आपका बर्ड PLF के शो में लगा हुआ था, आप मेरा बेस्ट इन क्लास था आपका बर्ड ग्रीन सीरीज़ में जो था, तो आपका ये बर्ड और वो बर्ड सेम बर्ड था जो LSP के शो में लगा था? तो इस बारे में बताएंगे जो PLF का शो भी हुआ था, उसकी जजिंग हमारे लोकल जजेस ने की थी, आप उससे सेटिस्फाई हैं? आप सेटिस्फाई हैं उससे, आप जजेस से? अल्हम्दुलिल्लाह वही बर्ड जौन सा मेरा बर्ड वहाँ पे ग्रीन ऑफलाइन की कैटेगरी में फर्स्ट पे आया था, वही बर्ड यहाँ पे सेकंड में आया। उसी बर्ड का जो ब्रदर था वो थर्ड में आया। उसकी एज थोड़ी कम थी, 6 7 माह का बर्ड था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जौन सा विन कर गया। तो देखें कितना जो लोकल जजेस ने उस बर्ड को देखा, उसमें से क्वालिटीज़ को मॉनिटर किया, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी नज़र थी, वो इन चीज़ों को जानते हैं, जज करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसी बर्ड को चूज़ किया जो बर्ड यहाँ पे जजेस ने चूज़ किया। बहुत पॉसिबिलिटी थी वो बर्ड जो सा था वो फर्स्ट कैटेगरी में भी लग जाता और नवॉइस का बेस्ट इन शो भी हो जाता, लेकिन वो भाई का बर्ड उस वक्त बेहतर कंडीशन में था जिनका बर्ड फर्स्ट आया, तो उनका बर्ड जौन सा है वो जौन सा टाइटल वो उठा के ले गया। लेकिन कैसी फ़नी बात है कि वो बर्ड भी इसी लाइन का बर्ड था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक आप अच्छे बर्ड पे काम नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप उन चीज़ों को, उन फीचर्स को जज ही नहीं कर पाएंगे। ले भाई आपसे थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि वो जो लाइन थी, उस लाइन के बारे में बताते हैं, वो लाइन किसकी लाइन थी और कौन सी लाइन थी, ताकि फैंसियर्स को पता लग सके कि वो लाइन किसकी लाइन थी, जिसकी पेडिग्री मैटर करती है। बेसिकली हमारा बताने का मकसद ये है कि पेडिग्री मैटर करती है बर्ड की, तो उस तरह बताएं कि वो लाइन किसकी थी, कि आपके बकौल के वो बर्ड भी उसका ही था, जो चैम्पियन बर्ड हुआ है वो भी उसी लाइन का बर्ड था। जी फैज़ी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह YNB लाइन के बर्ड हैं वो मेल फीमेल जो मेरे पास आए हुए हैं। इसी तरह जो बर्ड विन किया था वो भी YNB लाइन का बर्ड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, क्योंकि ये लोग क्वालिटी पे काम कर रहे हैं करसे से, एक वक्त गुजर गया है, एक टाइम गुजर गया है क्वालिटी पे काम करते हुए, वो ऑटोमेटिकली जब आप उन बर्ड की क्वालिटी देखते हैं, आप उन बर्ड का स्टांस देखते हैं शो केज के अंदर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, हेड देखते हैं, उनकी आइज़ देखते हैं, उनकी नेक शोल्डर देखते हैं, तो आपको बाकी बर्ड से फ़र्क जो सा है वो नज़र आ जाता है वहाँ पे मौके के ऊपर। तो कोशिश करें जितना हो सकता है क्वालिटी पे काम करें। जैसे जैसे आपकी आई डेवलप होती जाती है आपको वो फीचर खुद ब खुद नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ओवर टू यू मौसम भाई। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर शफीक भाई आपका, आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है। अब मैं मोस्ट सीनियर फैंसियर जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और YNB में इमरान आबिद भाई हैं, उनके भी उस्ताद इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो विजडम के कुछ अल्फाज जो है इस वीडियो के लिए अदा करें। ओवर टू वासु भाई। जी ये वासु भाई चूँकि गुटखा और पान खाने की आदत है तो ये इस वक्त बोल नहीं सकते, तो उन्होंने मादरत की है। तो अब मैं इमरान आबिद भाई से कहूँगा कि कुछ जो है वो अल्फाज अपने विजडम के अदा करें, क्योंकि बहुत कम लोग, ये सोशल कम होते हैं तो बहुत कम लोग इनको सुन पाते हैं। तो अगर ये कुछ ज्ञान के कुछ 1-2 मिनट में अपने जो है वो जज्बात या किसी भी टॉपिक के बारे में बताना चाहें तो ये हमारे लिए जो है वो खुशफहमी की बात होगी। जी मैं इस वीडियो से यही कहूँगा, ये कि मुदस्सर भाई ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन नए फैंसियर्स के लिए जो कहते हैं कि हमारा बर्ड नहीं बिकता। आप मुदस्सर भाई ने देखें 2 साल का अरसा हुआ है, इन्हें बड़े ब्रीडर की कैटेगरी में कुछ लोग नहीं शामिल करते होंगे, सीनियर ब्रीडर्स की कैटेगरी में शामिल नहीं करते होंगे, लेकिन इन्होंने अपना ग्रीन ऑफलाइन जो कि इस वक्त बहुत कम पैसों पे लोग खुद ऑफ़र कर रहे हैं, इन्होंने 1,25,000 रुपये का वो बर्ड सेल कर दिया। मैं मुदस्सर भाई को कहना चाहूँगा कि आप अपना सेलिंग का और इसका शो का जो कमर्शियल आपको बेनिफिट मिला है उसके बारे में ज़रूर लोगों को बताएं, और ये बताएं कि सिर्फ 1,25,000 का आप बर्ड बेच के तो ठंडे तो नहीं हो गए, आपके पास आगे डिमांड कैसी है, लोग आपसे पूछ रहे हैं बर्ड के बारे में, या आप भी लोगों की तरह ऑफ़र लगाएंगे जुमा सेल, हफ्ता सेल, इतवार सेल? ये बात मुदस्सर भाई करो। अच्छा, इमरान भाई ने सवाल पूछा कि आगे से क्या सूरत हाल है, ठंडे तो नहीं हो गए।
अल्हम्दुलिल्लाह जोन सी लाइन ब्रीड करवा रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर मज़ीद काम कर रहे हैं, उसे मज़ीद बेहतर कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास पहले वो पेयर जो लगा हुआ था वो अपलाइन टू अपलाइन था, अब मैंने उसके अंदर अपलाइंस के साथ फिशरी ऐड की है ताकि मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि देखें मकसद यही है ब्रीड करवाने का कि आप अपने बर्ड को मज़ीद इम्प्रूव करें। कोई भी बर्ड है चाहे वो बेस्ट इन शो हुआ है, हर बर्ड के अंदर गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की। जब तक उसके अंदर गुंजाइश है, जब तक हम लोग सीख रहे हैं, हम उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद डिमांड भी बहुत अच्छी आ गई। मेरे पास बहुत लोगों ने डिमांड की, लेकिन मेरे पास देने के लिए बर्ड नहीं थे और कि मैं वो बर्ड उस क्वालिटी के बर्ड उन्हें कहाँ से दूँ। तो डिमांड तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बर्ड की रहती है। असल चीज़ ये है कि अच्छे बर्ड को देखने वाली आँख कितनी है, कितने लोग हैं जो उसके पीछे जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो अच्छा बर्ड ब्रीड करवाना चाहते हैं। तो जब तक आप अच्छा बर्ड ब्रीड नहीं करवाएंगे आप आगे इन्हांस नहीं कर सकते, आपको मज़ीद सक्सेस नहीं मिल सकती। वो तो वही बर्ड हैं जो सारी दुनिया ब्रीड करवा रही है, वो जितने मर्ज़ी करवाएं, कमर्शियल में जितने मर्ज़ी करवाते जाएं, लेकिन जब क्वालिटी की बात है ना, शो खेलने की बात है, क्वालिटी की बात है, क्वालिटी स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने की बात है, उसके लिए आपको हर साल मज़ीद इम्प्रूवमेंट करनी ही पड़ती है। वो ज़रूरी है, वो इसके हिस्सा। लें जी, ये आपने चैम्पियन से सुना है कि क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। अब मैं माइक दूंगा फैज़ी महमूद जो कि ग्रीन फिशर के अनडाउटेडली बेस्ट ब्रीडर हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मुदस्सर शफीक भाई ने नज़र की बात की है, ग्रीन बर्ड को स्पेशली जज करने की नज़र जो फैज़ी भाई के पास है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी और की नज़र ऐसी है ग्रीन को जज करने में। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने जो है वो कुछ कलमात अदा करें। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपके अल्फाज का बंदा इस लायक तो नहीं, लेकिन आपने बड़ी इज़्ज़त दी। मैं मोहसिन भाई, आप हमारे सीनियर हैं और माशाल्लाह आप सोशल बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, मैं अपनी राय बाद में दूंगा जो भी दूंगा। आपसे मेरा एक सवाल है, आप मुझे ये बताएं जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कमर्शियल ब्रीडिंग का, ये इस हॉबी के लिए, इस फर्टेनिटी के लिए ठीक है या नहीं ठीक? जी, हर वो चीज़ कमर्शियल है जो सेल हो जाती है। वो अल्बाइनो है, वो कर्मिनो है, वो डन फेलो है, वो पेल फेलो है, कोई भी चीज़ जो सेल हो जाती है वो कमर्शियल है। मैं इस बात को नहीं मानता कि कर्मिनो, अल्बिनो और डेसिनो सिर्फ ये कमर्शियल हैं। आप अच्छी चीज़ ब्रीड करवाएं, वो चाहे आप अल्बाइनो ब्रीड करवा रहे हैं या डन फेलो ब्रीड करवा रहे हैं, जो अच्छी चीज़ ब्रीड करवाएंगे वो कमर्शियल ही है। कोई चीज़ आपके घर रह नहीं जाती, जो चीज़ आप सेल करना चाहते हैं वो सेल हो जाती है। अच्छी चीज़ ब्रीड करवाएंगे, अच्छे पैसों में सेल होगी। अगर लो क्वालिटी की करवाएंगे वो तो कम पैसों में होगी। ये सिंपल सा फार्मूला है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने क्या चीज़ जो है वो ब्रीड करवानी है। शुक्रिया मोहसिन भाई ने बड़ी अच्छी वजाहत दी। मैं अब उमर भाई को माइक दूंगा और उमर भाई से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। उमर भाई लास्ट 2 ईयर्स से ब्लू फिशरी ब्रीड करवा रहे हैं और बड़े अच्छे बर्ड हैं उमर भाई के पास ब्लू फिशरीज़ का और पार ब्लू फिशरीज़ का। तो मैं उमर भाई से पूछना चाहूँगा कि इनको ये लाइन बनाने में कितना टाइम लगा और ये बर्ड की पेयरिंग के टाइम क्या फ़ीचर्स देखते हैं बर्ड के फ़ीचर्स क्या होने चाहिए पेयरिंग में बर्ड के? जी उमर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फैज़ी भाई का शुक्रिया कि सबसे पहले जो मुझे ब्लू फिशरीज़ लेके दी थी वो इन्होंने ही लेके दी थी, बाहर से बड़े अच्छे बर्ड लेके दिए। तो जब पहली दफ़ा वो बर्ड मेरे पास आए थे तो मैंने तो यानी कि एक इम्पोर्टेड बर्ड को एक लोकल बर्ड के साथ ब्रीड करवाया था, तो उसमें से बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आए। उसमें सबसे बड़ा वही है कि आपने यूमेलानिन को मैच करना है। एक बर्ड अगर आपका डार्क मास्किंग वाला है तो उसके साथ कोशिश करें एक नॉर्मल मास्किंग वाला बर्ड लगे, तो उसमें से बड़े अच्छे बच्चे आते हैं। लेकिन वही बात है कि जितनी मर्ज़ी अच्छी पेयरिंग कर लें, हर बच्चा जो है वो अच्छा नहीं आता। यानी कि उसमें से भी आपको फिर वो छांटी वाला सिलेक्शन करनी पड़ती है कि कौन सा बर्ड अच्छा आ रहा है, फिर आपको दोबारा फिर उनके पेरेंट्स को देखना पड़ता है। इस तरह करके तकरीबन अब मेरा ख्याल है ये मेरा 4th ईयर है फिशरीज़ के साथ, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसमें सबसे बड़ा जो मेरे साथ मसला है कि अच्छे बर्ड जो हैं वो मेरे दोस्त ले लेते हैं मेरे पास कुछ रहता ही नहीं है। तो ये मोहसिन भाई बैठे हुए हैं, ये आके जो है वो अच्छा बर्ड निकाल के ले जाते हैं। जी ये अच्छा बर्ड है तो ये मुझे दे दो, कभी वो ले जाते हैं कभी वो ले जाते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो दूर रहते हैं जिनको मैं बर्ड खुद भिजवा देता हूँ अच्छे। तो ये सारा मामला इसी तरह चल रहा है अभी तक।
ये उमर भाई ने बताया अच्छे बर्ड ले जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोग चारों आपस में किसी का भी कोई बर्ड अच्छा लगता है, आप यकीन मान लें लास्ट 2 ईयर से हम लोगों ने आपस में कोई ट्रांजैक्शन जो है वो पैसों की नहीं की। कोई बर्ड उमर भाई का मुझे अच्छा लगा है, मैं ले आया हूँ, और उमर भाई ने मुझे ऐसे बर्ड दिए हैं कि जो अगर उस क्वालिटी के बर्ड मेरे पास होते और उमर भाई मांगते तो शायद मैं ना देता। मैं पहले भी ये बात का इकरार कर चुका हूँ कि ये उमर भाई हम सब में से जो है वो शरीफुल नफ्स इंसान है, और हम चूँकि उम्र में भी बड़े हैं हम इन्हें चूना शूना लगा लेते हैं। तो ये आपस में हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, जो बर्ड किसी को अच्छा लगता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। जी अब मैं अली भट्ट साहब से गुजारिश करूंगा जो मुदस्सर शफीक साहब के दोस्त हैं और 3 साल से ब्रीडिंग करवा रहे हैं, और मियाँ फ़ाहद जो हैं वो अली भट्ट के दोस्त हैं। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं। वो चूँकि पेटी में रह गए थे तो उनका काद थोड़ा छोटा रह गया है, ये पूरा ग्रो कर गए हैं। तो इनसे मैं कहूँगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ कम टाइम में जो है वो अपनी जो भी ओपिनियन है या अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली भट्ट है और मैं लव बर्ड पिछले 3 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ। और मैंने अल्बाइनोस वगैरह और डेकिनो क्रिमिनोस ही ब्रीड करवाए हैं, लेकिन ओपलाइंस को मैंने लास्ट ईयर ऐड किया है। उसको लेट ऐड करने की वजह ये थी कि मैंने लोगों की तरह दगड़ मगड़ ओपलाइन नहीं ऐड किया। मेरी कोशिश ये थी कि बर्ड को पहले सीखा जाए, देखा जाए कि जी ओपलाइन अगर परचेज़ करना है तो आपका ओपलाइन किस क्वालिटी का होना चाहिए। तो कुछ सीनियर ब्रीडर से जो है वो बर्ड परचेज़ किया है और उसको कोशिश की है कि अच्छी पेयरिंग करके उसको आगे ब्रीड करवाया जाए। तो शो पर भी गए थे इंशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी हमने जो है वो एक्सपीरियंस लिया शो से और बर्ड देखे कि बर्ड की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वैसे तो हम सब भी जो हैं वो क्वालिटी ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन देखें क्वालिटी जो होती है वो शो बेंच के ऊपर आके पता चलती है आपके बर्ड की। तो मेरी इस चैनल के थ्रू भी जो है वो आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने बर्ड्स को जो है वो शोज़ में लेकर आएँ, ताकि आपको पता चल सके आप क्वालिटी के किस स्टैंडर्ड के ऊपर फॉल कर रहे हैं। वैसे तो घर में हर बंदा ही जो है वो 30 मार खान है, लेकिन शो जो है वो जज करता है कि आपके पास किस क्वालिटी का बर्ड है। तो मेरा यही सबको मैसेज है कि ओपलाइंस जो हैं ख़ास तौर पे ये एक मुश्किल जो है वो बर्ड है। ये ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे बर्ड देख के लगा लिए तो उनमें सारे बच्चे ही अच्छे आ गए। इसमें बड़ी सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो आप इसको ब्रीड भी नहीं करवा सकते, क्योंकि लिमिटेड बर्ड ब्रीड करवाएंगे और क्वालिटी वाला बर्ड ब्रीड करवाएंगे तो फिर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अब हमारे दरमियान मौजूद हैं हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटी तलहा नईम। मैं जब इस बर्ड के शौक़ में आया था तो मियाँ फ़ारूक साहब बहुत पुराने फैंसियर हैं, अनडाउटेडली फिंच के बेस्ट ब्रीडर हैं पाकिस्तान के। जितने पुराने ब्रीडर हैं वो जानते हैं मियाँ फ़ारूक साहब को, बड़ी नाइस पर्सनैलिटी हैं। मैंने जब उनसे उनकी शागिर्दी इख्तियार की स्टार्ट में तो उस वक़्त फिंच का अरूज था। ज़ुहेब चौधरी, मियाँ फ़ारूक, गयूर कजलबाश, वो ब्रदर जो है वो थे, फिर नोमी मलिक था, इनकी गैदरिंग होती थी। और इन सब की गैदरिंग की जो डार्लिंग थी ना वो ये तलहा नईम था। तलहा नईम अब भी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन, पहले फिंच वालों की डार्लिंग रहा है, फिर बजरी वालों की, और अब ये लव बर्ड वालों की डार्लिंग है। मतलब हाँ, वेरी नाइस पर्सनैलिटी। आप यकीन माने कि कोई भी काम इसे कह दें, रात के किसी पहर में कह दें, फैज़ी तो अक्सर अपने मुश्किल वक्त में जो है वो इसको कॉल करके बुला लेता है। मैं फैज़ी को कहूँगा वो इससे क्या सवाल करना चाह रहा है। तलहा जी मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, 14 ईयर्स तो हो गए इसकी मेरी दोस्ती को, बीबा बच्चा है और जैसा था वैसे ही है, बस शादी के लिए दुआ करें इसकी। तो जी मेरी तलहा से मेरा क्वेश्चन है, तलहा ने भी इस साल बर्ड शो में पार्टिसिपेशन की है और पेल फेलो ओपलाइन से इसने स्टार्टिंग की है, ना ओपलाइन सादा ना ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो, डायरेक्टली पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो से। तो इनका बर्ड भी क्लास में हुआ था, तो मेरा इनसे क्वेश्चन है एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तलहा नईम है। अच्छा, फैज़ी का सवाल है कि कैसा रहा, तो बहुत अच्छा रहा। और आप बर्ड अच्छा ब्रीड करवाएं। जैसे कि मैं सिर्फ एक बर्ड लेकर गया था पारब्लू ओपन पेल फेलो का, और वही बर्ड मेरा नोविस सेक्शन में अपनी क्लास में विन किया। तो बर्ड अच्छा ब्रीड करवाएं, ना कि आप हर किस्म का बर्ड शेड में घुसाएं कि ये भी ब्रीड करवा लेते हैं, ये भी ब्रीड करवा लेते हैं। अच्छा बर्ड लें, एक लें लेकिन अच्छा बर्ड लें।
ताकि आपको उसके आगे बच्चे रोकने ही पड़े। देखें, कामयाबी तब है जब आप बर्ड ब्रीड करवाएं और आपको उसको सेल करने की ना पड़े। आप ये कहें कि मैंने रोकना है, यानी कि आप अच्छा ब्रीड करवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मैंने रोकना है। तो अच्छा बर्ड ब्रीड करवाएं। और छोटी सी एडवाइस, क्योंकि सब लोगों ने सारी बातें कंप्लीट कर दी हैं, एक छोटी एडवाइस कि इस हॉबी में कामयाब वो बंदा है जो कंसिस्टेंट रहता है। जो डर के या घबरा के भाग जाता है, उसको मैंने पिछले 17 साल मुझे हॉबी के अंदर हो गए हैं। जैसे मुझसे ने बताया, फिंच, बजरी, कॉकटेल, एग्जीबिशन, इवन गोल्डियंस तक। तो मैंने अभी तक 17 साल में यही देखा कि जो बंदा अपनी जिस लाइन में कंसिस्टेंट रहे वही कामयाब हुआ है। जो डी ट्रैक हो गया वो आज हमारे दरमियान में नहीं बैठा हुआ, लेकिन हमें इस चीज़ का अफसोस है। लेकिन बात वही कंसिस्टेंसी दिखाएं, अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। ओवर टू मौसम भाई। जी, ये तलहा नईम ने बहुत प्यारी बात की है कि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। आप ये तलहा नईम आपके सामने इबरत का निशान है कि इसने किसी भी एक फील्ड में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, तो आज ये दगड़ मगड़ इधर उधर फिरी जा रहा है। कोई इसकी जो अचीवमेंट नहीं है सिवाय वो पेल फेलो अपलाइन जो एक लेके आया था, वो बेस्ट इन क्लास हुआ था। तो दूसरी बात ये एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, समझ लें कि जो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ है, आइंदा भी आपको इस तरह की डिस्कशन वाली वीडियो जो वो मिलती रहेंगी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करवाएं। डजेंट मैटर कि आप ग्रीन ब्रीड करवा रहे हैं, ग्रीन ओपलाइन ब्रीड करवा रहे हैं या डन फेलो ब्रीड करवा रहे हैं, या चाहे अल्बाइनो ही ब्रीड करवा रहे हैं आप, तो कोशिश करें क्वालिटी वाली चीज़ ब्रीड करवाएं, चाहे जो मर्जी म्यूटेशन ब्रीड करवाएं। अब एंड में मैं इमरान आबिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोजिंग रिमार्क्स अपने, चूँकि मोस्ट सीनियर ब्रीडर हैं और हमारे उस्ताद भी हैं, एंड में क्लोजिंग रिमार्क्स काइंडली ये दे दें। देखें जी, जितने भी यहाँ पे डिस्कशन हुई है, उसका सिर्फ यही लबे लबाब बन रहा है कि आप म्यूटेशन के पीछे ना भागें, क्वांटिटी के पीछे ना भागें, क्वालिटी के बर्ड ब्रीड करवाएं। वो कोई भी म्यूटेशन हो वो आपको नाम भी देगी, आपको पैसा भी देगी। जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी कर लें। अल्लाह ताला सबको जी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बेहतरीन ब्रीड से नवाजे, चूँकि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।